सबसे पहले तो हम बात करेंगे एशेस के ऊपर, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे मैच चल रहा था वहाँ पे स्क्रीन पे एशेस देख रहे थे हम लोग, तो वो दोनों में फ़र्क तो अच्छा खासा नज़र आ बहुत रहा था, फर्क आता है। क्योंकि जाहिर है कि एशेस के अंदर एक बहुत मंजे हुए खिलाड़ी और यहाँ पे अभी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भी मुस्तकबिल बनना है, बनना तो है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। और प्लस जो क्रेज़ है एशेस का, वो मुझे देखकर अंदाज़ा हुआ है कि वो आज भी लोगों में वैसा ही है और एशेस का स्टैंडर्ड भी आज तक वैसा ही है, जिस वजह से एशेस जानी जाती हैं। मोहसिन साहब। देखिए जो रियल क्रिकेट हो रही है वो एक इतना कंपटीशन बड़ा कम मिलेगा कम आपको। मिलता। फिर दूसरा ये है कि ट्रू क्रिकेट मैं इस सेंस में कहता हूँ कि वो विकेट्स देखें आप, कि वो यही अगर इंडिया में मैच हो रहा है या पाकिस्तान में मैच हो रहा है। अभी मैं देख रहा था पिछली दफ़ा कि सेम टाइम ही जो पहला मैच था तो उसमें इंडिया में भी मैच हो रहा था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और वहाँ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे बुमराह बॉल कर रहा था, वो भी 141 पे कर रहा था, और उसकी कलेक्शन जो विकेट कीपर किया है वो मैक्सिमम अपने पेट पे, अपने घुटनों पे बॉल पकड़ रहा था। और जिस वक्त वही बॉल 141 142 की जब बॉल मिचेल स्टार्क कर रहा था तो वो शोल्डर से भी ऊपर पकड़ रहा था कीपर, और जबकि वो उससे ज़्यादा दूर खड़ा था। तो ये विकेट का फ़र्क है। और ये क्रिकेट जिस वक्त देखिए ना, ऑस्ट्रेलियन अगर आके इधर खेलेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा, ये जाके उधर खेलेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, बाउंस ज़्यादा है। तो जो ग्राउंड है, ग्राउंड बड़ा है, आपका फिटनेस का टेस्ट है, आपने पुश करके तो चार नहीं मार सकते, वहाँ चार मारने के लिए चार मारना पड़ता है। तो आपका फिजिकल टेस्ट है, फिर इतनी सख्त क्ले है कि उस पर बॉल करना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे वो ही है। आपका जो पाँव और टांगों पे और जिस्म पे जो लोड आता है वो डबल देन अदर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो सॉइल है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, तो उस पर बॉल करना, उस पर फिर रन बनाना, और टेक्निकली अगर आप करेक्ट नहीं है तो वहाँ खेल नहीं सकते। इसीलिए उसको देख के मज़ा आता है कि अगर आपको शॉट खेलना नहीं आता ना तो आप वहाँ पे बारी नहीं ले सकते, बिल्कुल कि बिल्कुल बॉल बिल्कुल। आपकी बॉडी पे आना है, बॉल आपके सामने से मूव होना है। अगर आपको कट पुल हुक ड्राइव नहीं आता तो ये नहीं कर आप सकते मैनेज नहीं कि कर आप सकते। मेहनत मुनत करके जिस तरह पाकिस्तान में स्वीप मारिए कर एज मारिए, नहीं होना। उससे मुकाबला सख्त उससे है। मुकाबला से दूसरा ये भी नहीं होना कि आप सारे दिन में 200 करेंगे, वो आप करें या ना करें, बेशक आउट हो जाए, दिन में होना 400 ही है, 350 300 सवा बिल्कुल 300 बिल्कुल रन बिल्कुल बिल्कुल। होने ही होने हैं। तो वो क्रिकेट देखने में ज़ाहिर है आपको बॉलिंग की स्किल, बैटिंग की स्किल, फिर कीपिंग वो सॉरी फील्डिंग की स्किल, हाँ। जो कैचेस वहाँ निकलते हैं, जिस तरह कैचेस पकड़े जाते हैं वो इन विकेट्स पे तो नहीं है ना। वहाँ बॉल कैरी हो रहा होता है, यहाँ जिस वक्त तक फील्डर पे कैच आता है ना तो वो पैराबोला बन के ना नीचे जा रहा होता है। तो ये बड़ा ही फ़र्क है वो क्रिकेट की क्वालिटी में ना। दैट्स वाई उत्थे उसका गल वध जाती है ना, ना जी, उत्थे इंज नहीं रहती है। असल 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 क्रिकेट है ना। असल क्रिकेट है, बिल्कुल ऐसे ही है। अंस देखिए, मैं कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप देखें, आप गोरों की ट्रेनिंग, उनका लाइफस्टाइल, उनकी डाइट, उनकी फ़िक्र, उनके मसाइल डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द एशियन प्लेयर्स। लेकिन ये है कि अगर हम बात करें एशेस की, तो कैसे मैनेज कर लेते होंगे ये? इनका क्रेज़ ना ख़त्म होता बिल्कुल है ना हुनर ख़त्म होता है, मतलब इट्स सुपर जिस अमेजिंग। तरह आपने अभी कंपैरिजन की बात की तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। कंपैरिजन से मुझे याद है, आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कवर कर रही थी तो आपकी कंपैरिजन की पोस्ट लगना शुरू हो गई थी फेसबुक हाय पे, और हाय, मैंने नहीं देखा नहीं था नहीं नहीं। कि लोग बड़ा इसको सराह रहे थे कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पाकिस्तान के जो किसी भी क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ज़ैनब अब्बास और अरूज मुमताज़ के अलावा भी किसी को चांस दिया, और उस जिसको चांस दिया गया उसने प्रूव किया। कंपैरिजन में लोग नहीं, आगे थे, ये तो देखें लोगों की मेहरबानी है। क्योंकि थैंक हमारे यू लिए सो भी मच काबिल फॉर फ़ख्र लम्हा था कोटिंग कि दैट। मीरा अब्दुल जो है वो जाके पीसीबी थैंक यू में सो मच। काम कर रही हैं। अच्छा, ये भी एक दूसरा टैलेंट थैंक यू है, सो बिल्कुल मच। ये टैलेंट है। इमर्जिंग टैलेंट। और मैंने लेकिन ये इनको है कि पोस्ट देखिए, लड़कियां एक्चुअली मेरे मैं आना चाहती थी, मुझे मौका मिल गया। शायद किसी ने उस तरह से ट्राई ना किया, आई लेकिन डोंट नो मैंने वो अबाउट इट, लेकिन पोस्ट थैंक भी गॉड। इनके साथ शेयर की थी कि जिसमें लोग इनकी बड़ी तारीफ कर रहे नहीं थे, नहीं, बहुत कमेंट्स भी मैंने शुक्रिया, पढ़े बहुत थे, शुक्रिया, तकरीबन थैंक कोई यू सो मच। 1000 से ज़्यादा लोगों ने उसको तो लाइक किया हुआ था पोस्ट को। दूसरा अभी एशेज़ के हवाले से जिस तरह मोहसिन साहब ने बताया कि वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। सदियों पुरानी एशेज़ आपको पता चल रही है, एशेज़ राख जिसको कहते हैं उसकी चिंगारी जल रही है। और मामला ये है ये अच्छी कि एग्जांपल दी है मुझे वैसे। अभी मैं देख रहा था हाईलाइट्स, तो मुझे जो इंग्लैंड की बैटिंग खासतौर पर जो रूट ने जो एक लास्ट में छक्का लगाया था हाँ पीछे करके, और उसके बाद जिस तरह जोफ्रा आर्चर ने आके बैटिंग की, बिल्कुल। क्विक फायर 38 रन स्कोर उन्होंने किए थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम जो अच्छा टोटल करने में कामयाब हो गई। लेकिन हम साथ ही देखें तो जिस तरह बॉलिंग की मिचेल स्टार्क ने और बाकी ऑस्ट्रेलियंस ने ज़बरदस्त थ्रू आउट उन्होंने परफॉर्म किया है। उसके बाद आज भी इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी
गालिब नज़र आ रही थी, लेकिन मसला ये हुआ था कि वो 5 कैचेस ड्रॉप किए हैं। जब आप 5 कैचेस ड्रॉप करेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तो आपको कभी भी मतलब खड़ा नहीं होने देगी अपने सामने। लेकिन ये है कि कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है, एशेज़ देखने का अपना मज़ा है। एशेज़ टेस्ट क्रिकेट है, हालांकि जैसे मोहसिन साहब ने बताया कि वहाँ पे ओडीआई और T20 क्रिकेट चल रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान में, लेकिन एशेज़ देखने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि टेस्ट असल टेस्ट हो रहा है खिलाड़ियों का। और जिस तरह आपने कंपैरिजन के हवाले से कहा, तो एशियन और जो ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड के प्लेयर हैं, एशियन में पाकिस्तान की टीम जब गई थी 2018 या 17 में गई थी, तो हमारी टीम ने बड़ा अच्छा कम्पीट किया। जैसे असद शफीक ने एक बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली थी, यही बॉलर थे, पैट कमिंस थे, उसके अलावा मिचेल स्टार्क थे, हेजलवुड थे, उन्होंने 137 रन की एक बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली थी और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो मैच 29 स्कोर से हार गया था। उसके अलावा अजहर अली हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ पे एक डबल सेंचुरी स्कोर की थी। पाकिस्तान के क्रिकेटर अच्छा खेलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या उनको वहाँ पर जाके हो मोमेंटम बरकरार नहीं रख पाते, बनाते थोड़ा टाइम नहीं होता। लेकिन अभी जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा, आपने भी बताया कि ऑस्ट्रेलियन के लिए यहाँ पे बनाई गई है और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स यहाँ पे आके अच्छा खेलने के बेशक ये ख़राब होते हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो है ना उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसकी हमने एक मिसाल देखी थी 2021 के वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल चल रहा था। पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर किया, 180 के करीब टारगेट दिया था। उसके बाद जब पाकिस्तान की बारी बॉलिंग आई, पाकिस्तान ने 4 और बड़े अर्ली कर लिए थे उनके, लेकिन उसके बाद उन्होंने किस तरह मैच को मैथ्यू वेड और उन्होंने फिनिश किया था। कॉन्फिडेंस की बात है, उनका कॉन्फिडेंस मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसको कम्पीट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपने खिलाड़ियों को इस तरह ट्रेन करें जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस लेवल के बराबर हो। बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है ना। आपने डिस्कशन की अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी आना है पाकिस्तान और उन्होंने भी आके खेलना है। तो हमारी टीम क्या तैयार है कि जिस तरह से हमने इससे पहले तो हमारे मैचेस बहुत आसान थे, श्रीलंका क्या हो गया या मतलब साउथ अफ्रीका भी मैं समझती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के निस्बत आपके लिए आसान था। फिर आप अगर देख लें जिम्बाब्वे की टीम है, अब क्या ऑस्ट्रेलिया को फेस करने के लिए हमारी टीम तैयार होगी? बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पहले सीरीज़ रीशेड्यूल कर दी गई है, पहले कुछ मैचेस T20 वर्ल्ड कप से पहले थे और कुछ बाद में थे, लेकिन अभी सारे मैचेस मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप के बाद शिफ्ट कर दिए गए। Exactly. अब देखना यह है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह की होती है। अगर पाकिस्तान वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है, सेमीफाइनल तक जाता है या फाइनल जीत के आता है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम पाकिस्तान का हाई होगा। T20 और वनडे सीरीज, 2 सीरीज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने जा रही है। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह की स्क्वाड को यहाँ पर भेजता है। अगर उनका मतलब उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम आएगी तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान को इतनी ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान उनको कम अज़ कम सीरीज़ में से कोई एक सीरीज़ जीत जाए, T20 या ODI सीरीज। अगर उनकी स्ट्रेंथ टीम ना आई और टीम मतलब नए खिलाड़ियों को उन्होंने प्रमोट किया, तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि होम कंडीशन में पाकिस्तानी जो हैं वो होम कंडीशन का बखूबी फ़ायदा उठा लेते हैं, बाज़ औक़ात और बड़ी बड़ी टीमों को भी हरा देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ODI और T20 फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको पता है वो तो बिल्कुल नंबर वन। मोहसिन साहब क्या लगता है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है पाकिस्तान, तो क्या अपनी ए स्ट्रेंथ के साथ आएंगे या नहीं? ए स्ट्रेंथ मतलब जब भी कोई ओवरसीज़ भिजवाते हैं तो वो इतनी बुरी नहीं होती। हाँ, डिपेंडिंग के जिस तरह पाकिस्तान है तो वो देख रहे हैं कि वो इन्होंने बात एक अच्छी की है कि वो देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, उसी के मुताबिक भेजेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना उसके नए और पुराने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो उनका जो फ़र्क है ना प्रोफेशनलिज्म का, वो ये है कि वो डोमेस्टिक बहुत लंबी खेल के आता है। जो इंटरनेशनल खेलता है वो ये नहीं होता कि 1 2 3 मैचेस में उसने परफॉर्म कर दिया तो आपने उसको पिक कर लिया, ऐसा नहीं करते। वो एक पूरा थारो प्रोसेस है और अच्छा खासा मैच्योर होकर और अच्छी खासी एज में लेके आते हैं। वो इतना छोटा मतलब जिस तरह हमने कच्चा खिला देते हैं, वो नहीं करते। तो दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट होती है ना, उनमें कॉन्फिडेंस की एक वजह ये भी होती है कि वो हमेशा ट्रू विकेट बनाते हैं। जिस तरह हम नहीं करते कि हमारे पास 2 स्पिनर मिल गए हैं तो आप जब तक वो रिटायर नहीं होंगे हम वही विकेटें बनाते रहेंगे। वो इन कंडीशंस को इतना नहीं करते, वो एक ट्रू विकेट बना के एक ट्रू मुकाबला करते हैं। बिल्कुल। तो उस वजह से ना उनमें कॉन्फिडेंस होता है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके लिए स्पिन बना रहे हैं या फास्ट बना रहे हैं, और हर कंडीशन में वो परफॉर्म करते हैं क्योंकि खुद से वो अपने आप पे ये कोई तारी नहीं करते कि जी हमने जीतना है तो अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पे जीतना है या अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ पे जीतना है। वो अपनी क्रिकेट पे जीतते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से दुनिया में वो लंबे अरसे से राज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी है